नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय गांव के खेतों में हूं और जैसा कि मैं गांव में किसानी या खेती-बाड़ी और बाड़ी बगीचे से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाता रहा हूं। तो अभी मैं जिस खेत में हूं वो सरसों का खेत है दोस्तों, और यहां पे सरसों कट चुका है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको वीडियो में दिखाया है कि सरसों का पेड़ जब खड़ा रहता है तो कैसा दिखता है, हरा रहता है तो कैसा दिखता है। तो आइए अब चलते हैं, आपको आज की वीडियो में दिखाते हैं कि जब सरसों पक जाता है तो उसको काट के कैसे उसको हम घर तक ले जाते हैं, और घर तक ले जाने के बाद फिर उसमें से बीज को, सरसों के बीज को कैसे निकालते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको सरसों के बारे में आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये मैं सरसों के खेत में हूँ और सरसों का पेड़ पूरा कट चुका है, और सरसों काट के हमने जो है इसको छोटे छोटे गट्ठर में बांध दिया है, जिसको हम लोग बोझ बोलते हैं। ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कई सारे सरसों के गट्ठर काटने के बाद पहले फसल को काटा गया है और काट के फिर उसको छोटे छोटे गट्ठर में बांध दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आप सरसों के एक गट्ठर को आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये सरसों कितनी अच्छी फली हुई है, और इसके हर फली में जो है कई सारे बीज होते हैं, जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले सरसों के वीडियो में दिखाया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि सरसों कट चुका है, सरसों की कटाई हो गई है, और कटाई करने के बाद उसके बोझ यानी छोटे छोटे गट्ठर में बना लिया गया है। अब इसको उठाकर एक साफ सुथरा जगह पर ले जाया जाएगा, जहाँ पे सरसों के पेड़ में से उसके बीज को निकाला जाएगा, क्योंकि हमारे सबसे काम के जो है दाने ही होते हैं। और बीज निकालने के बाद जो सरसों का पेड़ बचता है उसको कई तरीके से गांव में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईंधन के रूप में इसके पेड़ का आग जला के हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि सरसों जब खेत में पक जाता है तो उसको पहले हम लोग काट लेते हैं, किसान काट लेते हैं, काट के, क्योंकि उसको खेत में से बाहर एक साफ़ सुथरा सुरक्षित जगह पे ले जाना होता है, जहाँ पे सरसों के फली में से बीज को निकालते हैं और उसको फिर घर में रखते हैं। और काटने के बाद हम एक बंडल या गट्ठर बनाते हैं छोटा छोटा, ताकि उसको ले जाने में आसानी हो, जिसको गाँव में बोझा बोला जाता है या बोझ बोला जाता है। अब इसको सर पे रख के हम लोग जो है लेके जाते हैं खेतों में से निकाल के। तो आगे हम वीडियो में दिखाएंगे कि इसको फिर बीज को कैसे, सरसों के पेड़ में से बीज को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जब सरसों पक जाती है खेत में तो उसको काट के गट्ठर बना के, बंडल बना के या बोझ बना के उसको खेत में से घर पे लाया जाता है। और घर पे लाए जाने के बाद अब उसको, क्योंकि उसमें से उसका बीज निकालना है, तो बीज निकालने के लिए उसको सुखाना पड़ता है पहले धूप में, हवा में। उसको खोल देते हैं गट्ठर। फिर जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारे गट्ठर खोल दिए गए हैं, फैला दिए गए हैं। अब जब ये फैला दिया जाता है हवा में तो ये सूख जाता है, और सूख जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ सरसों के पेड़ जो है फली के साथ फैला दिए गए हैं। जब ये सूख जाता है तो सूख जाने के बाद इसको डंडे से पीट पीट के फिर सरसों के दाने इनकी फली से अलग किए जाते हैं। भी आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो सरसों यहाँ पे फैलाया हुआ है, इसको इसके पहले फैला के पीटा भी गया है, तो पीटने से जो सरसों के दाने होते हैं वो निकल जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सरसों पीट के जो है इसमें से दाने फूटे हुए हैं। सूखने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ढेर सारे सरसों के दाने यहाँ पे अभी सरसों के फली के टुकड़ों के साथ मिक्स हैं। और इसको फिर जब पूरा पीट लिया जाता है तो फिर इसको हवा में ओसाया जाता है, जो डंठल है जिसमें बीज अलग हो जाए, और बाकी सारे जो बिना यूज के, बिना इस्तेमाल के इसके डंठल हैं वो सारे पार्ट अलग हो जाए, उसके बाद तब जाके सरसों का बीज अलग होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये जब सरसों का पेड़ से पीट पीट के दाने निकाले जाते हैं तो पहले वो इस तरह से रहते हैं, जिसमें
पेड़ के और भी बहुत सारे पार्ट इसमें मिले हुए हैं। अब देख पा रहे होंगे ढेर सारी सरसों पेड़ से अलग की गई है और फिर इसको जो है हवा में ओसाया जाएगा, जिससे इसमें जो और भी बिना इस्तेमाल की चीज़ है, गंदगी है, सब एक तरह से कह सकते हैं, उसको निकाल के तब सिर्फ सरसों के दाने ही बचते हैं और उसको हम जो है कि सुखा कर घर में स्टोर कर लेते हैं और फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम कोल्हू पर ले जाते हैं, उसमें से तेल निकालते हैं सरसों का और ओरिजिनल नेचुरल और शुद्ध तेल हम अपने खाने पीने में, शरीर की मालिश में और सर में बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जब सरसों में से बाकी सारे ख़राब चीज़ निकाल दिए जाएंगे तो आपको सरसों के दाने जो दिखेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा अभी अपने मुंह से फूंक के इसको साफ़ किया, जिसमें आपने देखा था कि ये सारे सरसों का ढेर यहाँ पे इकट्ठा था और उसमें से जब मैंने साफ़ किया तो आपको सरसों के दाने कुछ इस तरह से मिलते हैं। अब ये सरसों के दाने अभी, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो इसको सुखाया जाता है धूप में और जब सूख जाता है तो सूखने के बाद फिर ये इसको स्टोर कर लिया जाता है और स्टोर करने के बाद इन्हीं दानों को थोड़ा थोड़ा जो है हम कोल्हू पे लेके जाते हैं और वहाँ पर कोल्हू से पेर के सरसों का तेल निकाला जाता है, फिर जिसका इस्तेमाल हम अपने घर में साग सब्जी बनाने में और शरीर की मालिश करने में, बच्चों की मालिश करने में। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको गांव में सरसों के तेल की मालिश की जाती है, तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और उनके शरीर का जो रक्त संचार होता है वो बहुत अच्छा रहता है, जिससे उनके शरीर का ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छा होता है। और सरसों के तेल का इस्तेमाल जो है हम अपने बालों की सुरक्षा के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं, लंबे घने और काले होते हैं। और इसी तरह से सरसों का तेल का इस्तेमाल है जो है गांव में किया जाता है। मेन इस्तेमाल जो है हम खाने में जो तेल का इस्तेमाल होता है उसके लिए सरसों का तेल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि सरसों जब खेत में तैयार हो जाती है तो उसको उठा के घर पे कैसे लाया जाता है और घर पे लाने के बाद उसको सन रेज माने धूप में छुपा कर धूप में सुखा कर जो है उसके बीज पौधे से पीट कर अलग किए जाते हैं और अलग करने के बाद उसको फिर साफ़ कर लिया जाता है। साफ़ करके उसको स्टोर कर लेते हैं, उसका तेल कोल्हू से निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने घर में, किसान अपने घर में खाने पीने के लिए, साग सब्जी, पूड़ी पराठे बनाने के लिए और साथ में जो है शरीर की मालिश करने के लिए, बालों की देख रेख के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। और हमारे यहाँ प्रचलित है कि अगर शाम को जो है सर पे अगर सरसों का तेल रख के सोया जाए तो नींद बहुत अच्छी आती है और आदमी फ्रेश मूड में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।